किया। अब इस क्वेश्चन में बताया हुआ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उससे हम एक इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे क्योंकि वो प्रूफ में जरूरत पड़ेगी उसकी। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद अब सिमिलैरिटी में जाते हैं। ये 90 दिया तो इसका पड़ोसी भी 90। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, एक एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड अबव, ऊपर दिखा चुके हैं। दूसरी चीज, दोनों में 90 है, यहाँ 90 है और यहाँ 90 है। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, बोथ आर 90, डबल ए कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ठीक है इशिता। सबसे पहले इन्होंने बोला है ये तीन रेशियोज इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी बाई पी एम। इसने बोला ये चीजें प्रोपोर्शनल है। ए बी का नाम लिया, बी सी का नाम लिया और ए डी का नाम लिया। इतनी बात समझ आ गई गिवन की? हाँ जी। इसके बाद मैंने पूरे बड़े ट्रायंगल में सिमिलर दिखाने से पहले मेरे को इन दो छोटे में लगाना पड़ेगा, और इन छोटों को दिखाने के लिए कम से कम तीन चीजें चाहिए। मेरे पास फर्स्ट और लास्ट चीज छोटे ट्रायंगल की रेशियो मिली हुई है, तीसरी चीज नहीं है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? गिवन इन्फॉर्मेशन वो दोबारा सर नोट करिए। मीडियन है तो सर वो इक्वल हो जाएगा ना? हाँ वो बता रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। सबसे पहले ये इक्वल है, बीच वाली चीज को मैंने हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एज पर द रिक्वायरमेंट। मेरे को उनके हाफ वाले चाहिए थे, ठीक है। इनके हाफ में क्या हो जाएगा? बी डी और क्यू एम हो जाएगा, बिकॉज ये मीडियंस हैं। अब छोटे ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिखाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तीनों की रेशियो दिखा दी, तो कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है इसमें? तीन साइड्स की रेशियो में कौन सी लगती है सिमिलैरिटी? एस 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 बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ऐसा क्यों करना पड़ा? इससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। अब इसकी हेल्प से मैं बड़े ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिखा दूंगा, क्योंकि दो साइड्स की रेशियो मेरे को स्टार्टिंग में मिली हुई थी और इससे ये एंगल मिल गया मेरे को। ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो साइड्स की रेशियो दिखा दी। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये गिवन था। इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये मैंने अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी बी सी, और क्यू इक्वल कैसे हुए? पी और क्यू इक्वल कहाँ दिए मैंने? सर ठीक है, एंगल बी और इसको एंगल क्यू। पॉज कर लो, सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ। राइट, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए राइट साइड वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, सबसे पहले एक एंगल तो दिया हुआ है इक्वल। दूसरी चीज ये देखो, एंगल सी दोनों में कॉमन है। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों में सेम चीज है, कॉमन बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी। किसी को इस पार्ट में दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब इस हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हें आंसर लाना ही है। हम रेशियोज को याद नहीं रख सकते, किसके अपॉन में क्या लिखना है, ठीक है। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे आंसर में तुम्हें दिख रहा है सीए का स्क्वायर चाहिए, दिख रहा है? यस सर। हाँ जी। गैप देके मैंने जगह छोड़ी, एक एसी ऊपर होगा, एक एसी नीचे होगा, कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एसी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? हाँ जी। अब एक सीबी है, एक सीबी मैं इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि सीबी इस चीज की साइड है, इसलिए यहाँ नोट डाउन किया, और सीडी यहाँ की साइड है इसलिए यहाँ नोट किया। उसके बाद मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दिया बाय सीपीएसटी। रेशियो याद करने की जरूरत ही नहीं है, हिंट से उठा लो आंसर। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना कौन सी साइड्स कौन से ट्रायंगल की है, वो उस साइड में होना चाहिए। ठीक है इशिता? इसमें आप एक चीज को बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे, एक तो दोनों 90 है,
ठीक है, अब पहले आप सिमिलर कैसे दिखाओगे? बाय डिफॉल्ट मानोगे इनकी शेडो की लेंथ रेशो में है, ठीक है, जो दोनों का एंगल बना रहा है शेडो का वो सेम होगा, तो पहले सिमिलैरिटी दिखाएंगे। ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, दोनों 90, क्योंकि पोल है स्ट्रेट लाइन पे होंगे, प्लस शेडो का एंगल इक्वल होगा, हम शेडो को इक्वल मान के चल रहे हैं, तो बाय सिमिलैरिटी से हमें रेशियो मिल जाएगी, बाय ए सिमिलैरिटी। उसके बाद आप सीधा रेशियो ले लो, 6/4 इक्वल टू x/28 बाय CPST, 6 3 जा 2 जा, ठीक है, ठीक है इशिता। अब इसने हमें पूरे पूरे ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए, तो इससे पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्या क्या आएगा। AB/PQ, एक तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो जाएंगी, BC/QR प्लस AC/PR, इसमें किसी को दिक्कत? प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। सबसे पहले इसका यूज करते हैं पहली दो रेशियो का, क्योंकि मेरे को छोटे ट्राइंगल में सिमिलरिटी दिखानी है, उससे मेरे को रेशियो मिल जाएगी। इतना नोट किया, हाफ हाफ कर दिया। इसके हाफ हाफ से क्या होगा? AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM बिकॉज ऑफ मीडियंस, इसको मैंने नंबर 1 माना। अब सिमिलरिटी पे चलते हैं, क्योंकि एंगल्स तो इक्वल है छोटे ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एक साइड की रेशियो मिल गई फ्रॉम 1, दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन था, सिमिलर दिए हुए थे, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। इसके बाद मेरी CPSC से रेशियो आ जाएगी जो उसने प्रूफ में मांगा है, छोटे छोटे ट्राइंगल की रेशियो इक्वल आ गई, क्लियर है?